मैं यूपी से हूँ, अमरोहा से का रहने वाला हूँ। हम किसान आदमी हैं, ठीक है। ना तो हमें एमएसपी चाहिए, ठीक है। मेहनत करते हैं तो खाते हैं। ना ऋण माफ होना चाहिए किसानों का। भाई क्यों कह रहे हैं? भाई लेता क्यों है किसान? किसान लेता क्यों है? एक तो 6,000 पहले मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। मोदी जी की सरकार में 6,000 तो मिले। लाभ ही तो हो रहा है किसानों को, ठीक है। ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऋण माफ होना चाहिए। विजय माल्या का, मोहिल चौकसी का, नीरव मोदी का, पुष्पेंद्र वत का, निशान मोदी का और आशीष जीवन पुत्र का, सनी कालरा, आरती कालरा, और ये 28 नाम है। ये 28 नाम है। 28 नाम का उन्होंने ना राइट ऑफ कराया लोन। मतलब किसान जो ले रहा है, जो इन्हें दे रहा खाने के लिए खून पसीने में, उसको माफ नहीं होना चाहिए। इनसे ये पूछो कितनी सारी बीमारियां आती है जब फसल होती है। बारिश की मार झेलता है, कीड़ों की मार झेलता है, सब पे दवाई लगाता है, उसका माफ ना हो, इनका रईसों का माफ हो जाए। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं ये। मतलब इनका ज्ञान सुन के ना एकदम चकाचौंध होते। दूसरी बात, ये जो किसान है, हाथ दिखाना कहाँ है तुम्हारे? लो जी, लो, मेरे गांठ बढ़ रही है, ये बढ़ रही गांठ, ये किसान है, ये मेरे गांठ बढ़ रही है। अभी वो कहा हूँ, 35 बीघे जमीन है मेरे। 35 बीघे हमारा। मैं फट दिखा दूं, फट दिखाऊं? चलो। किसानों के क्यों नहीं कर्जा माफ हो रहा? उद्योगपति के कर्जे। अरे मैम सुनो, ये जो भाई साहब कर रहे हैं, ये 24 करोड़ यूपी की जनसंख्या का अनादर कर रहे हैं। योगी जो चुन का है, किसी ने तो वोट दिया होगा, बहू में तभी तो मिला हूं ना। कैसे जीत गए 24 करोड़? अरे 38% से जीते हैं वो, 38% से जीते हैं ना, 62% कहाँ गए? 40% की आबादी का अनादर कर रहे हो ना आप। एक और बात बताओ, जो मैंने नाम गिनवाए हैं अभी आपको 28, उन 28 में देखो, ना तो कोई खालिस्तानी पैसा लेके जो भगा, ना कोई भीमटा, ना कोई नीमटा, ना कोई पाकिस्तानी, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ना मुसलमान, ना जाट, ना गुजर, ना किसान, ना माओवादी। वो पैसा लेके कौन भागा? बताओ ना, पैसा लेके कौन भागा? वो कौन लेके भागा वो पैसा? पैसा लेके कौन भागा? वो सरकार क्या क्या करेगी? सर जितना है सरकार उतना कर रही है। सब कुछ करेगी सरकार, साली सब कुछ करेगी सरकार। नहीं तो ग्राहक तीन सरकार सब कुछ करेगी। जिसकी बीवी सोने के कप में चाय पिए, उसका माफ हो जाए कर्जा। और जो किसान खेत में हर जोत करके सबको दाना दे खाने के लिए, उसका माफ नहीं हो। क्या बात करते हो यार? उद्योगपति का क्यों माफ हो रहा है, किसान का क्यों नहीं माफ हो रहा है? मैम किसान मेहनत का मांगे तो नहीं, कहाँ माफ हो गया? किस चीज का हम आप देखे? बजट दिखाओ, कहाँ रिजल्ट है इनके पास? कहाँ माफ हुआ है? और बता रहा हूँ। अच्छा, रिजल्ट बता दो। 55 लाख करोड़ कर्जा था, अब 205 करोड़ है। पहला रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरी बात दिखा दो कहाँ। रिटर्न में क्यों नहीं? सरकार मतलब तुम जज्जो है या तुम हुआ हो, खोलो नेट, अभी ना पता चल जा 205 करोड़ ना हुआ हो। तुम्हारे भुखमरी के देश में सब 111वें नंबर पे हो, और आके नु वो किसानों को मत दो। तो कहाँ से कर लाते हो भाई साहब? आप मेरी बात सुनिए, या मोबाइल मिलेगा? भुखमरी जब थी 47 साल पहले। हाँ, या उपद्रवी कीड़े हो बिल्कुल ही दिमाग में बिल्कुल कीड़े घुसे हुए हैं। 205 करोड़ रुपए कर्ज हो गया, किसान वहाँ बैठे हैं। भाई साहब कह रहे हैं हमारे दिमाग में कीड़े। हाँ। हमारे दिमाग में कीड़े ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन हम जनता के बीच के हम भी आदमी हैं। कर्जा इतना बढ़ गया है, वो नहीं दिख रहा है जनता को। मैम तरक्की तो देखो कहाँ हो गई। मुरादाबाद पहले के घंटे में 6 घंटे में पहुंचती थी गाड़ी, आज 2 घंटे में मुरादाबाद पहुंच जा रहे हैं। कहाँ से बनी रोड? अच्छा, इनसे ये पूछो, मानव विकास सूचांक जो है हमारा देश, उसमें 108वें नंबर पे क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें 108वें नंबर। भुखमरी में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हमारा देश, भुखमरी में 111वें नंबर पे। और मतलब कौन सी बात पूछते हो? देखो इसके दांत, यू देखो इसकी शिकल पे लगाओ, भी इससे पता चल जाएगा। यू खुद भूखा देखो, लेकिन ये करेगा ऐसी बात? हाँ, नहीं रखता। भुखमरी में 111वें नंबर पे, तो देश का विकास किस तरफ? कोई भुखमरी नहीं है, कोई भुखमरी नहीं है मैम। 111वें नंबर पे आप कह रहे भुखमरी नहीं, कोई भुखमरी नहीं है, सब बढ़िया सा खा। 80 करोड़ कौन है जिसको मुफ्त का राशन मिल रहा है? का भुखमरी है तो 80 करोड़ फिर वो जनता कौन है जिसको मुफ्त का राशन मिल रहा है? तो भुखमरी नहीं है।
मैम मैं तो ये कहता हूँ मुफ्त मिलना ही नहीं चाहिए। मेहनत उनका जो है ना बल, वो देश के काम आना चाहिए। वो फ्री का लेके और बैठते दारू और पीते हैं। तो वही तो सवाल उठ रहा है ना कि उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है मुफ्त के राशन की जगह। मेरे 30 बीघे गेहूं बोते थे हम, आज 10 बीघे बोने पड़ते हैं क्योंकि करते नहीं है, काटते नहीं है, क्योंकि दारू पी का मौज लेते हैं, फ्री का खाने को मिल रहा। तो ये तो सरकार क्यों नहीं ये बलुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। इनके गेहूं काटोगे तो ठीक है, और गेहूं ना काटोगे तो हरामी है। अबे क्यों काटे? जब झाड़ी ना देते, तुम झाड़ी देते उन्हें भरपूर झाड़ी दो ना, वो तुम्हारे गेहूं काटेंगे, है ना। चल एक बात बताओ भाई साहब, तुम्हारे गांव में जमीन कितने लोगों पे? 80% पे जमीन है। 80%? ऐसा कोई गांव ही नहीं मिलता जो 80% जमीन हो। 30 या 40% मिलती है हर गांव में जमीन, जमींदार लोगों पे। उस गांव में और जो लोग हैं, वाल्मीकि हुए, कुमार हुए, नाई हुए, चमार हुए, उन्हें मोदी जी क्या दे रहे हैं? चलो किसानों को 6% हुए। भैया हमारे गांव में उनपे भी 5-5 बीघे जमीन है। और दिखवा दूं मैं तुम्हें। हाँ। ये भाई साहब इतना ज्ञान फैलते हैं, एक भी गांव दिखा दो जिसमें सारे गांव वालों पे जमीन हो। ये भाई खड़े होंगे, कोई एक गांव बता दो जो पूरे गांव पे जमीन हो, उसमें आधे लोगों पे जमीन नहीं होती। उनके घर छोटे छोटे होते हैं, 50-50 गज के घर हैं गाँव में भी। ये जो भाई साहब कह रहे हैं, और मुरादाबाद की जो बात कर रहे हैं ना, ये मुरादाबाद तक पहले NH था, चौड़ीकरण हुआ है, मान लिया, लेकिन मुरादाबाद जाने में हमारे कितने सारे टोल लग जाते हैं। जितने का तेल लगता है, जितने की CNG लगती है, उससे ज्यादा के टोल लग रहे हैं। यार इतने का टोल लग रहा है, गरीब आदमी कैसे जाएगा? मैम ऐसा है, पार्टी का आप वकालत करने के लिए आ रहे हो ना, वकालत को प्रणाम। मैम आएंगे तो मोदी जी कुछ भी कर लो, साहब हो या ना आएंगे, वो कहाँ आएंगे? कहाँ पे आएंगे? रोड पे आएंगे, रोड पे। हाँ मोदी जी आएंगे, रोड पे आएंगे। आएंगे तो ये भाई साहब सही कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी पता कहाँ आएंगे? इलेक्शन से पहले अपनी माँ के पाँव छूने जाएंगे और फोटो खिंचवाने जाएंगे। मोदी जी आएंगे, जिस पत्नी को छोड़े घूम रहे हैं वहाँ आएंगे, उस पत्नी को लाएंगे। आप किसी की पत्नी और किसी के परिवार क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो किसी को ये कह सकता है कि वो अच्छा ओहो, अच्छा वो गाय को सलाम, सोनिया गांधी को, आपको सोनिया गांधी को सलाम, और ममता बनर्जी को कह सकता है ओ दीदी हम ना करें उस पर वाह वाह। तुम्हारे गाली देने से उस हमारे देश के पहली बार प्रधानमंत्री दो डेट ऑफ बर्थ है। हटा दे, ATM मशीन को हटा करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवा ले। अगर छोड़ो ऐसी की तैसी, ATM हटा करके बड़े आदमी गारंटी नहीं पूरा किया गया है। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सब देश की जनता देख रही है आपके चैनल से कि मोदी जी में क्या काबिलियत है और विपक्ष में क्या काबिलियत है। अगर जब विपक्ष हो तब तो देश की, इनके चिल्लाने से मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता सब देख रही है। अगर 5 साल के बच्चों से भी पूछोगे ना तो यही कहेगा कि हम मोदी आएगा। उसके क्या काबिलियत है, क्या